इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रति मंगलवार की तरह इस बार भी जनसुनवाई हुई, जहां कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने आवेदकों की समस्या सुनी और संबंधितों को निराकरण के निर्देश दिए। वहीं 3 बेटियों की स्कूटी की मांग को लेकर कलेक्टर ने तत्काल पूरा किया। इंदौर कलेक्ट्रेट में मंगलवार जनसुनवाई की गई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने अपनी अपनी समस्या के निराकरण की गुहार लगाई। एक महिला ने बताया कि उसके पति की हाल ही में करंट लगने से मौत हो गई। घर के मुखिया की मौत के बाद महिला ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई, जहां राहत के तौर पर 30,000 रुपए दिलाए गए। वहीं अपने पैरों पर खड़ी होने वाली 3 बेटियों की स्कूटी की मांग को कलेक्टर ने तत्काल पूरा कर दिया। मेरे पति करंट के हादसे में शांत हो गए हैं और मेरा घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। मुझे कुछ भी सहायता के लिए यहाँ पे आई हूँ सर। सर ने मुझे 30,000 रुपये का बोला है। जी सर, मैंने ना ई रिक्शा की मांग करी है, क्योंकि मैं घर कैसे चलाऊंगी, मेरे पास कुछ साधन नहीं है कमाने का। बोले 2 लाख की राशि है, हम नहीं दे सकते हैं। बस मेरी बेटी है सर, 16 साल की। हमारा घर कब्जा कर लिया है पड़ोसियों ने, और कुछ कहते हैं तो वो लोग गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, बुरे केस में फंसाने का भी बोलते हैं। जी पंचम के फेल में है। कितने कब्जा किया? बाबूलाल कुनारे 10 साल का बता रहे थे वो लोग, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने बेचा, लेकिन पापा को मरे हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। करी थी लेकिन उनको सुनवाई नहीं हो पा रही। रजिस्ट्री नहीं बना हुआ, पट्टे का घर है सर। पट्टा दादाजी के नाम पे, अभी भी दादाजी के नाम पे। सर ने कहा कि ये यहाँ का काम नहीं रहेगा, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का रहेगा। नहीं तो फिर अभी हम लोग थोड़ी मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल। तो राय सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आशा करके आई थी यहाँ पर। मैं समस्या लेती हूँ कि मैं घरेलू काम करती हूँ, वो भी हटा देती हूँ, वो भी हटा देती हूँ काम से कि मत करो काम। इस काम में 2 साल हो गए। विधवा पेंशन आपको नहीं मिल रही? विधवा पेंशन में मेरे को साल भर हो गई। तो मैंने बता दी मेरी समस्या कि ये मेरे को कुछ काम धंधा करने के लिए आप सहायता कर दें, मैं उससे कुछ धंधा पानी करूँगी। घरों में तो रखते ही नहीं मेरे को। क्या कहा? तबीयत खराब हो जाती है तो रखते ही नहीं। कौन नहीं रखता? यही झाड़ू पोछा बर्तन जो मिल जाते हैं वहाँ पर। मैं जो 2-3 चक्कर लेके मेरा पूरा कागज़ लेके रख लिए, और उसके बाद में तो बोला कि हाँ वो कर देंगे। मैं जाती ही नहीं, मैं काम करूँ तो मैं बार बार वहाँ जाऊँ। मैं जो नहीं है ये जिले में जाना। मैंने तो सिर्फ कलेक्टर साहब से इतनी बात की है, मेरे को सहायता किए जाए। उन्होंने मेरे से पेंसिल वो बोले कि भाई को उनको बोला भैया को कि 5,000 तो दिए। एक्चुअली मैं बचपन से शतानूडाल आश्रम में रही, वहाँ पर ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने खुद के सेल्फ से किया था। उसके बाद में एक्चुअली मेरी सिंगल मदर है, 3 सिस्टर्स हैं हम लोग। सभी का पूरे घर का खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। यही एप्लीकेशन मैंने सेल्फ से की थी कि बेटमा से इंदौर मुझे आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बस से आना जाना करती हूँ, फिर मुझे बस से रात की 10 साढ़े 10 बज जाती है बेटमा तक जाने में। यही एप्लीकेशन मैंने सर के आगे रखी और सर से मदद की आशा की, और सर ने बाकायदा मेरी मदद की, एप्लीकेशन अप्रूव की है और आगे फॉरवर्ड की है। दीवार के लिए अप्रूवल दिया, सर ने अप्रूव किए है, एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी। आपके साथ और कितनी? मेरे साथ 2 लड़कियाँ और रही, वो भी मेरे साथ ही शतानूडाल आश्रम में रही हुई हैं। मेरा नाम गौरी त्रिवेदी है, मैं एक अनाथ आश्रम की लड़की हूँ। राजकीय बाल संरक्षण आश्रम जो गवर्नमेंट का है, उसमें मैं बचपन से रही हूँ, मतलब वहाँ पे पली बड़ी हूँ। फिर 13 साल के बाद एक दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पे मैंने मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, 12th कंप्लीट करा। फिर मुझे जीवन ज्योति रहो एक आश्रम में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे बस 3 महीने रही। उसके बाद मेरे को 3 महीने का कोर्स करवाया था सेल्स का। उसके बाद मैंने सेल्स में जॉब करना स्टार्ट की थी। फिर जब से मैं खुद ही जॉब करती हूँ, खुद का खर्चा उठाती हूँ, कॉलेज भी कर रही हूँ, रेंट से रहती हूँ, वो पढ़ाई भी कर रही हूँ अभी साथ में। और अभी मतलब मेरे को मदद चाहिए थी, जन सुनवाई में मैं आई। मेरे को कलेक्टर सर से मदद चाहिए थी कि बहुत प्रॉब्लम आती, बहुत ही स्ट्रगल किया 3 साल तक। तो मुझे मतलब बहुत हेल्प हो जाए कि स्कूटी मिल जाए तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब बस से भी आना जाना करते बहुत टाइम लगता है, ऑफिस वगैरह। आज भी मैं ऑफिस में गई, सैलरी कटती है, इससे बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ी मदद हो जाती तो सर से मिली। सर ने कहा कि आज ही, मतलब सर से बात बताई, सर ने तुरंत बोल दिया कि हाँ आज ही दिलवा दो। ऐसा अभी फॉरवर्ड कर दिया है,
टीम को जी। हमारे साथ में और भी लड़कियां हैं, बट हम जो जन सुनवाई में अभी 3 लड़कियां आई है। एक क्षमा परमार है, एक मैं हूँ और एक स्वाति आर्य है। ये लोगों के ना इससे होता है, हमने इस साल के हमने टारगेट रखा है कि 500 स्कूटीज देंगे, हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 600। सो अभी है ना हम लोग वेरी लिमिटेड मे बी 80% उसमें भी है ना सेलेक्टेड कैटेगरीज हैं किनको है ना हम लोग के ना मदद किया जा सकता है, उन्हीं लोगों को हम लोग के ना दे पाएंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग लोगों को हम वेटिंग लिस्ट में रख रहे हैं, देखते हैं कि बट आज भी आई थिंक अराउंड 20 के आसपास गाड़ी तो हमने सैंक्शंस किए हैं ऑलरेडी, तो उनको तो दिया ही जाएगा। बट रिमेनिंग है ना आई थिंक 80% के नीचे का है तो फिर है ना नहीं है। पहले वैसे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है ना स्कीम्स के नाम्स हैं कि वो 80% के ऊपर है ना देने का है, और उसमें भी हम सेलेक्टेड कैटेगरीज का है। बट इसके अलावा हम आज ये ला रहे हैं कि एडिप स्कीम के अंतर्गत एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का है ना ऑप्शन है, उसको भी हम लोग ला रहे हैं कि ना हम लोग एलएम को है ना आर्टिफिशियल लिम्ब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे, उसके अंतर्गत है ना सारे इन लोगों का अलग से सेपरेट कैंप्स लगा करके एडिप स्कीम के अंतर्गत एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का है ना मतलब है ना बांटने का है। उस स्कीम के अंतर्गत है ना बेनिफिशियरीज हैं, किसको ऑलरेडी नहीं दिया गया है उनके लेंगे। बट आज है ना हम लोग इसको क्लैरिफाई भी किए हैं। वो 3 बेटी है, उसमें ना 2 बेटी तो बिल्कुल है ना अनाथ है, एक बेटी का है ना पापा नहीं है, बट दोनों बेटियां है ना मतलब अगेन अपनी स्वयं के पैरों पे खड़ा हो रही है, वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है, तो उनको है ना सपोर्टिंग सिस्टम के लिए हम लोग रेड क्रॉस की ओर से तीनों बेटियों को हम लोग ने तीनों नॉर्मल स्कूटीज ना सैंक्शंस किए हैं। बट सिंस ऑर्फन चाइल्ड है, मतलब डेफिनेटली इस प्रकार का सपोर्ट से मतलब उनका और जीवन स्तर है ना मतलब है ना और अच्छा होगा, यही उम्मीद से मतलब आज ही है ना देने के लिए ना बताए भी है। उसमें मैंने इमीडिएटली तहसीलदार और टीआई और है ना नगर निगम की है ना पीएम आवास की है ना प्रभारी है, तीनों को मौके पे जाके जांच करने के लिए कहा गया है। तो उनका है ना मतलब कभी हटाए गए होंगे, उनका वहाँ लगे, बट दूसरे लोग है ना उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं टाइप का। बीच में भी एक मारपीट का है ना शिकायतें आई थी, सो इसको मैंने तत्काल है ना पुलिस नगर निगम एंड ना रेवेन्यू का अमला को मैंने रवाना किया है। आज शाम तक है ना उसका जांच भी करेंगे, और इस प्रकार का है ना कोई गलत तरीके से ना कोई है ना इसमें कर रहा है तो फिर उनके खिलाफ है ना सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश देंगे। वो ना सिर्फ उनके लिए है बट हमारी इवन एम्प्लॉइज़ भी है, उसका है ना एक क्रेच है ना क्रिएट करने के लिए हम लोग है ना कोशिश कर रहे हैं। वो अभी शुरू कर रहा है, मतलब है ना काफ़ी कुछ आइटम्स आ गया है, बट उसको बहुत अच्छे से विकसित किया जाएगा। सो देयर के लिए छोटे बच्चे हैं ना बाहर से भी आते हैं, या फिर हमारी एम्प्लॉइज़ भी है ना अपना बच्चे को है ना ला करके ना रखना चाह रहे हैं थोड़ी देर तक है ना, उसका हम लोग है ना पालने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए हम लोग है ना स्टाफ भी नियुक्त करेंगे। ये एक्चुअली वर्क प्लेस का एक मैंडेट भी है ना होना भी चाहिए, इस प्रकार का पहले से भी ऐसे डायरेक्शंस भी है। सो सिंस हमारे भी ऐसे बहुत सारे महिला हो सकती है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे के साथ है, तो वो अपना है ना यहाँ आकर के क्रेच के माध्यम से कर सकते हैं, उसका बहुत जल्दी है ना बहुत अच्छे तरीके से उसको विकसित करेंगे। हाँ डेफिनेटली ये नहीं आना चाहिए था। हम जोनल नगर निगम की जोनल ऑफिस की ना सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश करेंगे। जरूरी पड़े तो सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा सभी जोनल ऑफिसर्स के एक बार है ना आउट ट्रेनिंग आयोजित किया जाएगा। वहाँ के ऑपरेटर्स मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आए वहाँ है ना प्रॉपर्ली डिस्प्लेड हो, वो उनकी एंटाइटलमेंट है, उनका हक है, मतलब है ना कल्याणी पेंशन है ना मिलती है। यहाँ तक है ना आना ही नहीं पड़े, मतलब वहीं है ना लोकल लेवल पे वेदर इट इज जनपद लेवल, और वैसे लोकसभा केंद्र में जैसे जाते हैं आवेदन देते हैं तो मतलब उसको समाधान 1 दिवस के अंतर्गत एक ही दिन में है ना पेंशन सैंक्शन भी होता है। तो लोगों की है ना जानकारी का अभाव में यहाँ तक आती है, वो भी हम लोग जब पूछते हैं तो उनके ना जब आर्थिक सहायता के लिए है ना जब ये जानकारी हमारी नॉलेज में आता है, बट हमको और डायरेक्शन देंगे नीचे तक है ना, ये नीचे की है ना मतलब ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, यहाँ तक भी है ना लोगों को ना आना पड़े। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।